तूने सबकी करी तरक्की मेरी तरक्की कर दो, तूने सबकी करी तरक्की मेरी तरक्की चरणों का चरणों का चरणों का सेवक रहूं नौकरी, चरणों का सेवक रहूं नौकरी। सेवक रहूं नौकरी, चरणों का सेवक रहूं नौकरी पक्की कर दो, चरणों का सेवक रहूं नौकरी पक्की कर दो। तुम सबकी करी तरक्की मेरी तरक्की कर दो, सबकी करी तरक्की मेरी तरक्की कर दो, तूने सबकी करी तरक्की मेरी तरक्की कर दो। चरणों का चरणों का चरणों का सेवक रहूं नौकरी, चरणों का सेवक रहूं नौकरी पक्की कर दो, चरणों का सेवक रहूं नौकरी पक्की कर दो। नैवेद्यमृतोफलं समर्पयामि श्रीमाता भक्तिदेव्यै नमो नमः। नैवेद्यमृतं दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। दक्षिणाकाले
यो गुरुदेवा तथा लोका देवी तुम सनादिता गुरुधारे मां देवी पवित्रं पुरुषार्थी माता पितृविघ्ना आधार शक्ति नमः कृपासनाय नमः सिद्धासनाय नमः सुखासनाय नमो नमः तिलक धारणमो पुत्रन्द्रो सर्वाः ओम सुदक्ष अहमसि व्यामो यातमे स्वजामुदेनः व्यामो यातमः व्यामो यातमः हरि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः हरि बालदा मुद्रामि महिदेवै तम्यदायु हरि ओम सर्वाणे देवरं हरि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्री कर्मसाक्षिणे नमो नमः अक्षतान् समर्पयामि समर्पयामि पाते नैवेद्यं नैवेद्यामि ओम यां भूमिकाः श्रोत्रां तथा लोकान् आकर्षयामि नैवेद्यामि यतो ब्रह्मताम्बूलं समर्पयामि मम ज्योति जनार्दना दीपं हरमे यावत् कर्म समाप्या तावत् नाम ले लेना ठीक है याद प्रार्थना पूजा संपूर्णता हम देवेभ्यो नमो नमः हरि ओम गणेश जी का ध्यान करेंगे उमासुतम शोक विनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वविघ्नाय लंबोदराय सकलाय जगन्नाय व्याकरणाय श्रीयोगिताय कार्य है ये कार्य हमारा सिद्ध हो और फिर विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वविघ्नाय लंबोदराय सकलाय जगन्नाय आनंदनाय सुजयदेवताय जगन्नाथाय जगन्नाथ नमो पकड़ी जरूर खा लो मैंने अरे पकड़ी पड़ी हो गया देखना पकड़ी वो ऐसे रखने वाला जो पार्ट रंग ऐसे रखने वाला नहीं पकड़ी पकड़ी से रखते वो नहीं है यार भगवान गणेशाय नमः ओम गणेशाय
बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो विघ्नेश्वर भगवान की जय। कामधेनुसमत्पन्नं सर्वेषां जीवनप्रं श्रीकामधेनवे नमो नमः। दातापुरनमस्करोमि हरिः ओम्। सर्वे श्रीगणेशदेवताय ओम पवित्रो आश्रमानि आसकलस्ति करेति हरिः ओम। और रुक जा यार। एक ये जो कार्यक्रम है ये आपके सहयोग से ही आपका है।
संजय जी एक मिनट पैंती नहीं बैठे नो 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 ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ वो वंदना और सोनू करके चलो पढ़ाओ 50 का रख लो ओके जी ओके आ जाओ आ जाओ
ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ और पूरा आनंद से प्रसाद कर मेरी बेनती है कि 5 मिनट की मैं सारे शहर वासियों को अज के मौके पर बहुत बहुत बधाई देना। जिमें कि साढ़े साधु महात्मा ऋषि मुनि कहते हैं भी जे किसी के बंदे दे अति भाग चंगे होण तां ओह इह प्रोग्रामां दे विच आ सकदा। जे साडे गुआंढ दे विच भी कथा हो रही होवे, नाल दा घर होवे, परमात्मा ने उहनूं सदा ना भेजिया होवे तां ओह कथा दे विच आके कथा नहीं सुन सकदा। कथा सुनने का एक बहुत बड़ा महत्व हुंदा। कथा असीं टीवी ते भी सुणदे हां, कथा असीं इत्थे किसी मंदिर दे विच जां किसी संस्था ने कराई हुंदी आ, असीं उत्थे भी सुणदे हां। जिहड़ा असीं टीवी ते सुणदे हां उत्थे उहदियां वाइब्रेशन नहीं हुंदियां जिहड़ियां अज इह गौशाला दे विच महात्मा जी दे चरण पए ने और कृष्ण जी महाराज दा राधा जी दा वास आ इत्थे। जे कहंदे ने भी जे तीर्थ ते कथा कराई जावे तां उहदा 1000 गुना फल मिलदा। अज सानूं साडे शहर वासियां नूं 1000 गुना फल देण लई साडे महात्मा जी साडे कोले आए ने। ये साडे ते एक बहुत बड़ी किरपा जी। गर्मी जरूर है जी, पर मैं मातावां भैणां नूं एक बेनती करदा भी जिन्ना उत्साह अज कलश चक्कण दे विच सीगा, ठीक है, हो सकदा असीं 100 कलश मनवाया सी, ये घट रह गए हुण भी इधर भी वध विश्वास रख के सारे ने 7 दिन आपका रोटी पानी है 7:30 तो 9 बजे तक 10 बजे तक है जोड़ा इतने कथा सुननी है। असीं आपका जोड़ा जीवन है वो सार्थक बनाना गा। कहते एक आदमी सी वो सारी उम्र काम करता सी, अखीरला टाइम आ गया था मौत का। वो परमात्मा के बेनती करता, कहते जो लाश पई हुंदी आ तां लाश जाती नहीं किते भी, उत्थे ही हुंदी आ। वो देखदी आ भी मेरा जो परिजनों नाल जां निश्चित दोस्तां नाल संबंध सी वो की सी। वो परमात्मा के बेनती करता भी परमात्मा मैनूं 5 मिनट दे दे, तू सिर्फ 5 मिनट में मतलब जी हैगी आपकी गल आपके रिश्तेदार नाल दोस्तां मित्रों नाल करना। वो बड़ियां लिगड़ियां करता परमात्मा के वो कहना भी चलो तेन 5 मिनट दिते भी तू 5 मिनट के जी आपकी गल रखनी रख दे। एक बंदे ने उन्हें गल रखी पहला आपकी माता को, कहना माता मैं तेरी सेवा संभाल नहीं की, मैं इसलिए आके माफ़ी मांगदा, मेरा अंतिम समा आया होया कि मैंने माफ़ कर दे। और मैं लोगों ने दसना चाहना भी जिन्होंने स्वर्ग की जिंदगी बतीत करनी वो अपनी माँ की सेवा करो, उत्थे ही सारे तीर्थ ने। फिर उन्हें अपने पिता नाल गल की, पिता ने भी कहता पिता तू मैंने जगत दिखाया सी, तू मैंने बहुत बड़े बड़े धनी दौलत बनाया, मैंने कारोबार सिखाए, सारा कुछ किया, पर मैं तेरे कहने के नहीं लग्या, तेरियां गल्लां मोड़दा रहा।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਘੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋਰ ਸਕਾਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਨਾ ਲੈ ਜਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ ਅਨੁਰੂਧਾਚਾਰੀਆ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ, 7 ਦਿਨ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਥਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਆਏ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਈਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ये कमा जे घट वध बोल नहीं देता वो भी आशीर्वाद ही है। प्रभु जी ऐसा है कि हम संतों के चरणों में जाएं, उससे पहले ये जो आज का कार्यक्रम है वो आपके सामने एक बार हम रख देते हैं। यहाँ से पूजन और स्थापना होने के बाद बाहर हमारी कपला गौ 5 उनका पूजन होगा और उनका पूजन, उनका भोजन तैयार किया गया है, दाल चना है और कुछ जो भी है। तो हमारे भाई जो 5 हैं वो उसका पूजन करेंगे, वही भोग लगाएंगे। हमने इस पुरुषोत्तम आपने ऐसा महापुरुषों से सुना है कि दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये हमने विचार किया कि हमने अपने शहरवासियों के लिए, हमने अपने समाज के लिए क्या देना है। ये हमारा शुरू से प्रयास है कि हम लोग समाज को ये चीज़ दें कि घर में उनके आनंद हो और खुशियाँ हों और आने वाला जीवन आनंदमय हो। तो वो दीपदान का भी यहाँ हमने एक प्रयास किया है कि वो भी 5 परिवार 33 ज्योतें वो भी दान करेंगे। ये रोज का कार्यक्रम रहेगा प्रतिदिन। तो हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं इस महायज्ञ में, जिन्होंने नाम लिखाया हुआ है, तो उनका नाम ही इस लिस्ट में आता है। यदि कोई परिवार से, यदि कोई समाज से, यदि कोई अहमदगढ़ वासी से, यदि कोई बाहर से इस महायज्ञ में भाग लेना चाहता है, गौ माता को भोग लगाना चाहता है, गौ माता को आरती या टीका लगाना चाहता है या दीपदान करना चाहता है, तो घर से कुछ भी नहीं लेके आना। यहाँ सब तैयार मिलेगा। आपको सिर्फ ये अपना सामान निकालना है कि हम लोग गौशाला में जाएं। तो वो महापुरुष आए हुए हैं। देखो आगे बात लंबी हो जाती है। महापुरुषों के जब आदमी जीव चरणों में जाता है
तो वो बता देते हैं कि भाई पिछले जन्म का आप जो भी बो के आए हो वो आपको मिल रहा है। आगे आपको ये जो मिला है इससे 10 गुना चाहिए या 70 गुना चाहिए, या आपने अंबानी अडानी के लेवल के ऊपर चलना है, तो उसका एक विधि है। वो संतों के चरणों में जब जीव जाता है वो विधि बता देते हैं। वो विधि जब आप 5-7 दिन यहाँ आओगे तो आपको उस कथा में ही सब कुछ पता प्राप्त हो जाएगा कि उस विधि से हम ऐसी जो आने वाला जीवन है कैसे ये लोग और पर लोग कैसे संवारेंगे वो पता चल जाएगा। तो मेरी प्रार्थना ये है कि इस महायज्ञ में आप समय निकाल के, देखो आज गृहस्थी है, बहुत भाग दौड़ है, तो मैं तो आप लोगों को, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को मैं वंदना करता हूँ कि आप हमारी नारी शक्ति है, हमारी संस्कृति की देन है, आप हमारे परिवारों की आप आगे वंशावली चलाने वाली हो। तो आपको प्रणाम करने के बाद ही ये कथा है, ठीक है, ये कथा आपकी है, हमारी नहीं। तो आप साथ में रहें, बहुत आनंद आएगा। तो उससे पहले हम लोग महाराज जी को बोलेंगे, तो एक बार प्रार्थना करेंगे कि पुरुषोत्तम आपका थोड़ा महत्व बता दें, ठीक है। उसके बाद कथा है कल से, और उसके पहले उसके बाद फिर पूजन करेंगे तो बात करेंगे। तो बाहर आपके लिए वहाँ कचौरी भी है, सब्जी भी है, दूध भी है, स्कंजी भी है, जलजीरा भी है, बर्फी भी है। यदि और कुछ है तो बहुत कुछ, फिर बोलते हैं सभी लोग भारी हो जाएगा, भोजन नहीं होगा घर में, तो आगे किसी दिन रख लेंगे ऐसा। तो ये भी आपका ही है, हमारा कुछ नहीं। हमने तो आपको देना है, परमात्मा को दिया हुआ है, परमात्मा को भोग लगाते हैं, आपका दिया हुआ आपको भोग लगाएंगे, हमारा कुछ नहीं। जय मेरी बहनों 1 मिनट और 5 मिनट में फ्री करते हैं। आप ऐसे जाओ, हाल खाली हो जाएगा। तो महाराज जी है, महाराज जी उठने के बाद ही आपको उठना चाहिए। ये सारा किया किराया आपका सारा ही यही छूट जाएगा। अरे इतनी दूर से आप पल्ला भर के लाए हो, ये साथ में लेके जाओ, ये ना कि यहीं यहाँ से लिया था यहीं छोड़ गया। तो मेरी भाई बहनों आपने नहीं जाना, जितनी देर तक हमारा जी व्यासपीठ नहीं छोड़ेंगे आपको नहीं जाना, ठीक है, ये दोष है। हरि ओम श्री कृष्ण। हरि ओम।
जय श्री कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, गौ माता की जय, भागवत भगवान की जय। तो भगवान के नाम का ही इसमें महत्व है, इसीलिए 1 मिनट भगवान का नाम लें और फिर आगे का कार्य जो है, क्योंकि आपको जल्दी भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, बात बोलिए सब, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। ये जवान भूखी है कि पेट भूखा है? भले जवान जो है ना, ये कह रही है कि जल्दी छोड़ो, तो जो है ना स्टाल लगी है तो शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान की, पुरुषोत्तम भगवान की। 12 महीने वर्ष में होते हैं, 1 महीने में 12, माने 1 वर्ष में 12 महीना होते हैं। पर ये जो महीना है, ये एक विशेष महीना है, इसका ये 13वां महीना है, क्योंकि इसमें जो है जितने भी त्योहार होते हैं, शादी हो, विवाह हो, अन्य मुहूर्त हो, तो बाकी 12 महीनों में होते हैं। पर जो 13वां महीना है पुरुषोत्तम मास, इसमें प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णमासी तक यहाँ जो है 1 महीना पूरे क्या रहता है यहाँ पर केवल भगवान के नाम का यज्ञ रहता है। ये पूरा महीना भगवान के नाम का महीना है, इसलिए इसमें तो जो भी करोगे वो यज्ञ कहलाता है, क्योंकि इसमें किया हुआ सीधा जो भी हमारा पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है। पुण्य कर्म में क्या है? पुण्य कर्म में पूजा है, पुण्य कर्म में हवन है, पुण्य कर्म में दान है, ये सब पुण्य कर्म कहलाते हैं। और पुण्य कर्म के बाद में एक होता है सत्कर्म। सत्कर्म किसे कहते हैं? जब आप बैठ करके गुरु जी के बताए हुए गुरु मंत्र का ध्यान और सुमरन करते हैं, उसको सत्कर्म कहते हैं। तो यहाँ शुभ कर्म और सत्कर्म जितना भी हम करते हैं वो सब सीधा परमात्मा को ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह जो भी कुछ हमारा किया हुआ है ये भगवान के पास ही जाता है। और जाने का इसका एक और भी लक्ष्य है
कि ये एक गुना नहीं जाता। हमने अगर एक माला नाम मंत्र जाप किया है भगवान का, तो एक माला माने 1000 माला, माने इसमें सहस्र गुना जो है लाभ और पुण्य की प्राप्ति है। हम जो भी करेंगे उसमें सहस्र गुना जुड़ जाता है। हम 1 रुपया का दान करते हैं तो 1000 बन जाता है, पर अगर 1 गाली की सिक्क को दे दिया तो 1000 गाली का पाप भी लगता है। एक अगर निंदा किसी करते हैं तो 1000 निंदा का पाप भी है। ये बहुत जरूर ध्यान रखना है। इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमारे द्वारा कुछ कर्म होते हैं, उन कर्मों में से कुछ हमारे अशुभ कर्म भी हो जाते हैं। हम नहीं भी करना चाहते फिर भी कुछ ना कुछ कर्म हमारे द्वारा अशुभ हो जाते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? रात्रि विश्राम से पहले प्रायश्चितम पाप विमर्शनम, भगवान से प्रायश्चित कर करके लेटें कि हे प्रभु, हमारे द्वारा जाने में और अनजाने में अगर कोई पाप कर्म हो गए हैं तो आप क्षमा करें। ये प्रायश्चित है। जब हम क्षमा याचना भगवान से करते हैं तो भगवान हमारे इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो जो हमारे गुण हैं वो तो स्वीकार कर लेते हैं भगवान, और जो अशुभ कर्म है, पाप आदि हैं, तो वो भगवान उसको प्रायश्चित करके क्षमा कर देते हैं। परंतु क्षमा उन्हीं पापों का होता है जो दोबारा दोहराया न जाए। एक बार अगर हमें क्षमा मिल जाती है तो अगर दोबारा हम पाप करते हैं तो फिर वो जो किया हुआ क्षमा वाला वो पाप है ना, वो भी बदले में फिर हमको भोगना पड़ता है। इसीलिए शुभ कर्म करने के साथ में हमें अशुभ कर्मों पर भी थोड़ा निगरानी रखनी चाहिए, ताकि हमारे तन से, हमारे मन से, हमारी वाणी से, हमारे कुछ कर्म से किसी का भी बुरा न होने पाए, अशुभ न होने पाए। ये विशेष करके हमें ये इन महीने में ध्यान रखना है। हमारे पास अभी 1 हफ्ता है, ये 15 तारीख तक चलेगा ये महीना। तो आपके पास जो समय निकल गया वो निकल गया। अब जो समय बचा है उसको जितना सा सदुपयोग कर सकें हम, क्योंकि ये 3 साल बाद फिर आए। 3 साल के लिए फिर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और 3 साल का क्या भरोसा, किसी का एक क्षण का भरोसा नहीं है। आगे किसको रहना है, किसको नहीं रहना, किसी को नहीं पता। इसलिए जो वर्तमान में हमारे पास समय है, उस वर्तमान को हम अपने अच्छे ढंग से जीने का प्रयास करें। कल से कथा का शुभारंभ हो जाएगा। आप भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा, भागवत कथा, भगवान की लीलाएं, गौ माता की लीलाएं, गौ माता की आदि जो जहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है, गौ माता का महत्व क्या है, इनकी पूजा का क्या महत्व है, तो आपको भागवत महात्म्य और गौ माता के महत्व का और इनकी कथा का दोनों का समन्वय होगा। क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है, और पुरुषोत्तम मास में भगवान की जो कथा है, भागवत की जो कथा है, वो विशेष महत्व इसका होता है। आप, मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि जब से पुरुषोत्तम मास लगा है तो हम लोगों को एक दिन का भी विराम नहीं है। बहुत दूर दूर तक भी जाना आना पड़ा। पहले तो महाराष्ट्र जाना पड़ा, महाराष्ट्र से फिर लौट के आए तो हरिद्वार का कार्यक्रम, हरिद्वार से कल समापन हुआ, आज यहाँ आ गए। तो ये एक एक दिन बड़ा कीमती है, क्योंकि दुर्लभ महीना है। तो इसीलिए अगर ये साधु संत लोग अपना समय आपको दे रहे हैं तो आपको भी थोड़ा समय अपना भगवान की कथा में, सत्संग में आपको निकालना है। तो ज़्यादा कुछ न कहता हुआ यही वाणी को विराम। कल समय पर जो भी सूचना सुरेंद्र जी देंगे कि यहाँ क्या समय रखा गया है आने का, तो कल का कार्यक्रम बता करके ये किसी की चाबी गिर गई, अभी आपको बताया।
हमारी भाग दौड़ चल रही है पुरुषोत्तम आपसे। भुसावल के भुसावल महाराष्ट्र में, बॉम्बे के पास है, वहाँ बहुत हैं। क्या है कि आज संतों की कमी नहीं है। एक ईंट उठाओ, हजारों संत निकलते हैं। संत बोलना आसान है, संतों की परिभाषा कुछ और है। तो महापुरुषों की बहुत बड़ी कृपा है अहमदगढ़ वासियों के ऊपर। हमेशा महाराज जी बोलते हैं कि अहमदगढ़ मेरा पहला प्यार है सुरेंद्र जी, यहाँ लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप कभी भी कोई समय परमात्मा की तरफ से कोई ऐसा हो तो मैं आपके लिए खुला हूँ। बहुत इसके लिए तालियां। और इस व्यासपीठ से जो फरमान है, कल से हम लोग यहाँ 6:50 को पहुँचना है सबने। पहले गौ माता का पूजन, गौ माता को भोजन, और साथ ही दीपदान, और साथ ही हनुमान पूजन। ये सामने स्वरूप जो है राम दरबार, और ये हमारे बाबा हनुमान जी, ये बहादुर से हैं। ये चांदी कोटड़ है। ये हमारे शहर के बहुत बड़े, बहुत पुण्यदायक परिवार है। हमारे दीपा बिल्लू डेयरी का बेटा ये परिवार से स्पेशली इस कथा के लिए मंगाया गया है कि सुरेंद्र जी गौशाला में कथा हो रही है, तो क्यों ना ये हम लोग आगे भी हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। ये रामलीला कराते हैं पूरे शहर में। तो इनका प्रयास था कि इस कथा में मैं ये चीज़ रखूं ताकि मेरा अनंत गुना पूजन हो जाए। तो हमारा तो साधुवाद है इस परिवार को, ये सब पूरे समाज में जो इसने सनातन की लहर चला रखी है, नहीं है, बहुत ही पुण्यदायक परिवार है। चलो आगे इस जो हमारी गौ पूजन में आज के जो परिवार लगे हुए हैं, हमारे कल्याण जी आए हुए हैं, और सुरेंद्र जी गर्ग और समीत जी, और हमारे आज जगदीश जी आज आपका पूजन है। गौ माता को भोग लगाना है। वो दाल चना और ये शक्कर और वो सब तैयार है। सामने 5 कपला गौ है, तो अब 5 परिवार हैं तो 5 गौ हैं, तो 5 हार है, 5 उनकी घंटियां मंगाई गई हैं, 5 बट्ठल हैं। तो आप लोगों ने एक परिवार ने वो देना है। उसके बाद आपको दीप दान करना है एक परिवार ने। ये 33 दीप क्या है? देखो, ये जब भावना होती है ना, ये दीप आपको तुलसी माता के बने हुए, सूखी तुलसी के दीप बने हुए हैं। ये किसी माता ने हमको बोला कि सुरेंद्र जी बहुत पुण्य है, यदि ये प्रयास हो जाए आपका। तो हमने ढूंढी तो मिल गई, वो ढूंढने से मिल जाती है। तो फिर हमने अपने हमारी बहनों को, वंदना को और ये सभी को बोला कि भी आप बत्ती तैयार करो। तो चलो सभी के प्रयास से आपने भी बहुत प्रयास किया कि वो बत्ती बनी हुई है। तो 33 बत्ती, उसमें दूसरी बत्ती भी है, सारी तुलसी की नहीं है, लेकिन 33 है। वो आपको ये 5 परिवारों में आज होगा, उसमें एक मैं भी हूँ। तो कल से हमारे पास लिस्टी बनी हुई है। ये 5 परिवार तो करेंगे, यदि और 5 सब हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा अंदर भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो आज अभी यहाँ से उठ के पहले पूजन करेंगे। तो दीपदान यदि हो सके तो मैं यही कहता हूँ कि महाराज दीपदान यही करवा दें, यही व्यासपीठ है, तो दीपदान यही कर लो। सामने दिए हैं, बस ज्योत लगानी है और कुछ नहीं। सुरेंद्र जी उठी चेयर से जो है ना आप अपने पैरों पर हो गए। बहुत सुंदर। और बंद कर दिया, किनारे वाला रह गया बस। ये पंखा बंद कर दो। आओ सुंदर जी, आओ जाओ। वो तो बंद हो गए। प्रधान जी आपका
त्वमेव माता
गौ माता सर्व पाप हरो भव नाना सुगंध पुष्पाण्यता काल भगवान सा पुष्पांजल मया जय करा गौ माता मैया जी दा साचे दरबार की राधा और कृष्ण भगवान के